वोट करा है? हाँ वोट किया है। कितनी बार किया वोट आज तक आपने? 2-4 बार किया है अभी तक। 2-4 बार किया। ये चुनाव कैसे अलग दिख रहा है आपको दूसरे चुनाव? बहुत अलग दिख रहा है। कैसे कैसे? यहाँ बदलाव की ज़रूरत है, इसलिए हम वोट डाल रहे हैं। मतलब ज़्यादातर वोट इसलिए जा रहे हैं कि हमें बीजेपी को हटाना है। बिल्कुल। यहाँ तो हमसे छीना ही गया है, दिया कुछ नहीं है। और जब बीजेपी जैसा कोई मुद्दा नहीं था तब यहाँ पर लोग वोट नहीं करते थे ज़्यादा, है ना? तब हालात कुछ ऐसे ही थे। ऐसे ही थे। आज बीजेपी गवर्नमेंट जो मतलब जहाँ पे पथराव, मुझे लोग बताते हैं कि 6 सालों से बंद है, पत्थरबाजी बंद है, हड़ताल बंद है, बच्चे स्कूल जाते हो? कैसा लगता है स्कूल जाना? अच्छा, मज़ा आता है? बच्चे पहले स्कूल नहीं जा पाते थे, बंद होता था। रोज़ जाते हैं स्कूल? रोज़? छुट्टी तो नहीं मारते? ये बच्चे पहले छुट्टी, ये पहले खुश हो जाते थे, चलो जी छुट्टी हो गई हमारे, महीने महीने बंद हैं। ये सब ठीक हो गया, हालात अब ठीक हो गया, तो अब एंटी बीजेपी वोट। ऐसा क्यों, समझना चाहती हूँ मैं, बताइए ना। कुछ नहीं, आइडियोलॉजी से दिक्कत है बीजेपी के? हाँ, हम कुछ नहीं बता सकते। आप कुछ नहीं बता सकते। जब मैंने इतनी सारी बातें यहाँ बोल दी, मतलब यहाँ पर वोट जो है वो एंटी बीजेपी जा रहा है, बीजेपी को हटाना हम है। ये नहीं कहेंगे कि एंटी बीजेपी जा रहा है, लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि एंटी बीजेपी जा रहा है। वोट डाल रहे हो, सभी लोग अपने मुद्दा के लिए वोट डाल रहे हैं। जी। अच्छा एक बात बताइए, आप त्राल में मौजूद हैं, बुरहान वानी यहीं का, मैं दिल्ली में बुरहान वानी का सुनती थी, तो इतना बंद, देखिए अब बात भी नहीं करना चाहते, लोग शहीद बोलते हैं उसको, कोई बात नहीं कर सकते उस पर, नहीं कर सकते। वो हालात का तकाजा है, उस पर बात नहीं कर सकते। थोड़ा सा साइड आइए ना, बात करूँगी आपसे। रुकिए ना, रुकिए भाई साहब 2 मिनट, भाई साहब 2 मिनट, आप इस तरफ आइए। अरे जाना उधर से यार। हाँ, इधर एक बात बताइए, आप माहौल के बारे में, चलिए हम नहीं बात करते, हम माहौल के बारे में बताइए। माहौल अच्छा है आजकल, माहौल अच्छा है। अच्छा, क्या अलग अलग मतलब है अभी माहौल में? आपके जीवन पे कैसे बदलाव हुआ इस कोई माहौल बात में? कर ही नहीं सकते हैं, क्यों? किसी मुद्दे पे बात नहीं कर सकते हैं। मैं ना पार्टी के बारे में पूछ रही हूँ, ना पॉलिटिक्स के बारे में पूछ रही हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद साक। मोहम्मद इसाक। साक। मैं मोहम्मद साक की ज़िंदगी के बारे में पूछ रही हूँ, आपकी ज़िंदगी के बारे में पूछ रही हूँ, आपके बच्चे की ज़िंदगी के बारे में पूछ रही हूँ। ये कैसे सुधरी है इन सालों में, ये मैं पूछना चाहती हूँ। हमारा एक यहाँ इशू था, हमारे एक आर्टिकल था यहाँ, हमारी ज़िंदगी अलग रहती थी, हमारा कानून अलग था। बात मेरी सुनिए, हमारे साथ सब कुछ छीना गया है। अब बात रही ज़िंदगी की, वो हम जाने और ऊपर वाला जाने कैसे हम गुजारते हैं, हालात कैसे हैं यहाँ, ये हमें पता है। अच्छा, हम पे क्या बीती है वो हमें पता है। लेकिन मेरे मन में ना एक सवाल आ रहा है मोहम्मद शाक, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, जब यहाँ 370 था, जब 370 यहाँ था, जब आर्टिकल था, तब आपका बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जा पाता था, क्योंकि हड़ताल होती थी, कॉलिंग्स होती थी, बंद होता था, पथराव होता था, ये सब होता था, तो उससे तो अच्छा है ना यहाँ पे। वो इशू अलग है, लेकिन हमसे ये बच्चा कल बड़ा हो जाएगा, इसको क्या मिलेगा? वो अलग है, बच्चा पढ़े ना पढ़े वो अलग है। छीनी गई उसकी बात अलग है, वो बात अलग है, लेकिन हमसे छीना ही गया कुछ, दिया। आज बच्चा स्कूल जा रहा है, दिया कुछ नहीं, हमें छीना गया सब कुछ। हम इस पे बात नहीं कर सकते, बाकी शुक्रिया। अच्छा ठीक है, जाइए, कोई बात नहीं। आपसे नाम क्या है? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। वोट कर दिए? वोट डाला अभी। अच्छा, तो क्या सोच के वोट किया आपने? सोचा कुछ बदलाव मत हुआ। बदलाव? ये आपने, आपकी उम्र कितनी है चाचा? 80 साल? 75 साल? नहीं, मुझे तो करीबन 60। कैमरा ठीक आ रहा है आकाश? 60 साल की आपकी उम्र है। 60 साल की उम्र में आपने, चलिए 18 साल तो निकाल दीजिए जब तक वोट नहीं कर सकते थे, उसके बाद बचे जितनी ज़िंदगी है उसमें कितनी बार आपने वोट किया है कश्मीर के अंदर? कम से कम 4 बार। 4 बार आपने वोट किया, ठीक है। मतलब टोटल, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, डीडीसी हो, पीडीसी हो, सब में आपने सिर्फ 4 बार वोट किया है, तो ये वोट भी बहुत महत्वपूर्ण होगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? है। तो ये किस लिए आपने वोट किया? हुकूमत को बदलने के लिए? बदलाव के लिए। बिल्कुल, मतलब एंटी बीजेपी वोट है? हाँ बिल्कुल, एंटी बीजेपी की बात नहीं है, बात तो हुकूमत उनकी ही है। हुकूमत तो उनकी है, तो हुकूमत के खिलाफ है तो एंटी बीजेपी ही हुई। और क्या है, क्या करेंगे, किसको डालेंगे? क्या दिक्कत है बीजेपी? दिक्कत तो, हुकूमत से क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम है यहाँ तो बेकारी है।
लोग कह रहे हैं कि पथराव बंद हो गया, कॉलिंग्स बंद हो गई, बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, अस्पताल खुलते हैं, हो गया, सब कुछ हुआ वो सब हुआ। वो तो हो सच गया। है, सच है। लेकिन वो उसमें तो बात है ना, तो ये तो अच्छा हुआ। अगर कोई बच्चा निकलते पथराव लगाने के लिए, हाँ, उसको PSF लगाना है, उसको PSF लगाया, वो कहाँ निकलेगा? उसको मजबूरी है, वो अंदर बैठने की उसको मजबूरी हो, वो उसको त्यौहार में डालना हुआ। पथराव मजबूरी था उनका। मजबूरी तो है, लेकिन उसको है उल्टा हो गया ना। अच्छा एक बात बताइए, आपके घर से पहले बच्चे पथराव करते थे? नहीं करते थे, लेकिन आपके बच्चे भी पीछे जाते होंगे। नहीं, कभी नहीं। वो तो पढ़ता है, वो यहाँ नहीं है, वो बाहर है, पढ़ता है। बाहर पढ़ता है। हाँ। अगर हालात पहले से सही होते कश्मीर के, तो आपके बच्चे यहाँ होते। जहाँ ठीक हो, हालात ठीक होते हैं, मेरे बच्चे कहाँ क्यों जाएंगे बाहर? कितने साल से बाहर है आपके बच्चे? उसको हो गए 5 साल। 5 साल। हाँ। कौन सी क्लास में आपने बाहर वो भेजा? PhD करते हैं। स्कूलिंग यहीं से हुई? हाँ स्कूलिंग यहीं से हुई। हाँ। जब वो स्कूल जाते थे तो स्कूल कितने दिन बंद, मतलब हड़ताल की वजह से कितने दिन बंद हुआ करते थे? स्कूल बंद करते थे। कितना बंद होता था? उस वक्त तो ज़्यादा वो ये प्रेशर है। हाँ है ना, उस वक्त बंद होते थे इसीलिए वो तो प्रेशर था उस वक्त। लेकिन तब भी यहाँ के लोग जो हैं वो इस बदलाव को अच्छा एक मुझे बात बताइए, मोदी जो यहाँ प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री, उनके बारे में आपकी क्या सोच है? क्या सोचेंगे? उसने गलत किया, हमारे साथ गलत किया। जैसे क्या क्या? वो बहुत गलत किया। पथराव बंद करवा दिया, हड़ताल बंद हो गए, बात नहीं हुई, हुर्रियत के नेता बंद हो गए। उससे बात नहीं। तो चले जाइए, बहुत जगह है, जाइए उधर से, दिखता नहीं है क्या? हाँ। उससे बात नहीं हुआ। बात तो बेरोजगारी। दिक्कत क्या है? दिक्कत तो बेरोजगारी है। बच्चे पढ़ते हैं, उसने पढ़ाया लेकिन घर में बैठा, डिप्रेशन में हो गया। हाँ। तो किस सरकार से अभी आपको उम्मीद है? उम्मीद किससे? इस वक्त कोई अच्छा सरकार अगर आएगी, फारूक साहब से, महबूबा मुफ्ती से, राहुल गांधी से, कोई भी, सबको पता है क्या हो गया कश्मीर में। ज्यादा उम्मीद किससे है? फारूक साहब से, महबूबा मुफ्ती से? दोनों से। फारूक साहब से, महबूबा मुफ्ती? वो दोनों से। राहुल गांधी? नहीं, वो क्या करेंगे? उसको तो है नहीं कुछ, वो क्या करेंगे? राहुल गांधी कुछ नहीं करेंगे? नहीं, वो कुछ नहीं करेंगे। वो करेंगे, अगर वो करेंगे कुछ, वो करेंगे वहाँ है। अच्छा, यहाँ क्या करेंगे कश्मीर? अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहते हैं? किसको देखने? जो अच्छा होता है। कौन अच्छा है? ये उसने जुल्म किया हमारे साथ कश्मीर में, उसने जुल्म, मोदी ने जुल्म किया, बहुत जुल्म किया। अभी उससे पहले सही था हालत? हाँ, उससे पहले ठीक तो है। उसने जुल्म किया हमारे साथ, बहुत जुल्म। आप कहाँ रहते हैं? त्राल में रहते हैं? हाँ, यहाँ ही रहते हैं। बुरहान वानी का नाम सुना है? हाँ। कौन था? बुरहान वानी है तो वो क्या? कौन था? वो मुजाहिदों का आगे है वो। मुजाहिद है ना वो। मुजाहिद है ना। आप उसको शहीद मानते हैं? और क्या, शहीद है? हाँ, और क्या। हम जैसे दिल्ली के लोग हैं ना, तो हम लोग उसको आतंकी कहते हैं। वो तो कहना ही है। ये जो आपको आर्मी ऑफिसर दिख रहे हैं, इन कितने सारे आर्मी ऑफिसर्स को मारा उसने। ये भी शहीद जाते हैं अपने देश के लिए, वो भी शहीद जाते हैं। तो बुरहान किसके लिए शहीद है? वो भी कौम के लिए शहीद हो गए। कौम के लिए शहीद। तो ये सोच है, सोचिए यहाँ के बुजुर्गों की। ठीक है चाचा, ठीक है, जाइए। तो ये सोच है। मैं एक एक करके मैं लोगों से, आप इतने देर से बात करेंगे थोड़ा सा? आइए भाई साहब, आइए, 2 मिनट। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है बिलाल अहमद। बिलाल अहमद जी। आपने पूरी हमारी बातचीत सुनी? बिल्कुल। आपने भी वोट कर लिया पहले वोट से? हाँ, मैंने आज आई एम 35 ईयर्स ओल्ड, पहली बार मैं वोट डाल रहा हूँ। पहली बार आपने वोट किया? 35 साल की उम्र में? जी। पहली बार वोट किया। अच्छा, क्या सोचकर आपने वोट किया? क्या प्रेरित किया? क्योंकि जब मैं यहाँ के लोगों से बात करती हूँ तो वो एंटी बीजेपी, क्योंकि गवर्नमेंट को उनको हटाना है यहाँ पे, उनको मतलब बीजेपी को नहीं चाहिए, इस वजह से वो वोट करने निकल रहे हैं। एक ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। आपके लिए क्या मुद्दा था?
मैंने इसलिए वोट डाला कि यहाँ पे मतलब जो हमारे 10 साल से मतलब यहाँ पे कोई सीएम नहीं था कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम हमें होती है, कोई मतलब मैं गाड़ी से बिलोंग करता हूँ, ट्रांसपोर्ट के साथ बिलोंग करता हूँ, मैं ड्राइवर हूँ पेशे से। तो मतलब हमारी कुछ डिमांड थी, मतलब हम किसी के पास जा नहीं रहे थे कि मतलब हम अगर किसी के पास जा रहे थे तो मतलब हमारा कोई सुन नहीं रहा था। अगर यहाँ पे यहाँ का सीएम आ जाएगा तो हमारी बात वो मानेगा, तो मतलब उस पर गौर करेगा। ठीक है, तो मतलब आपको अपने पास का नुमाइंदगी आपको चाहिए थी कि हमारे पास का, हमारे नज़दीक का मिले। बिल्कुल बिल्कुल। किससे आपको उम्मीद है? उम्मीद किससे है? उम्मीद तो अल्लाह ताला से है। तो अल्लाह ताला थोड़ी चलाएंगे सरकार, कौन नहीं, चलाएंगे? वो नहीं चलाते। यहाँ मैं चाहता हूँ कि मतलब यहाँ पे एनसी आना चाहिए, जो इन्होंने एनसी ने और कांग्रेस ने एलायंस किया है उनकी सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस और एनसी। जी, जी। लेकिन बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं फारूक साहब पे कि बच्चों को अंधा किया यहाँ पे। ये तो हमारा शुक्रगुजार हैं हम लोग कि 5 सालों में हमारे घर के बच्चे अंधे नहीं हुए, क्योंकि पैलेट गन्स जो हैं वो उस समय की सरकार। तो इस पे थोड़ा सा मैं आपकी बात जानना चाहती हूँ। नहीं, वो असल में बात सच है कि गलत है? नहीं, असल में गलत है। कौन सी बात? पैलेट गन्स, बच्चे अंधे हो जाते थे। पैलेट गन्स यहाँ पे उसने लाई कि मतलब जो पीडीपी वालों ने, उन्होंने कि मतलब यहाँ पे जब एनसी के फॉलोअर्स कहते हैं कि पीडीपी के फॉलोअर्स हैं, लेकिन फारूक साहब के समय पे ये आया था। आप तो मतलब सारी वर्ल्ड घूम के आई होगी, तो आपने देखा होगा कि मतलब यहाँ पे पैलेट गन पीडीपी वालों ने लाया है। एनसी ने तो मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया कि मतलब उन्होंने पैलेट गन नहीं लाया, कि उन्होंने पीएसए तो पीडीपी वालों ने यहाँ पे मतलब लड़कों को बंद करवाया। उन्हीं की हुकूमत में। आज हालात कैसे हैं? पहले से अच्छे, पहले से बेकार? नहीं, पहले से बेहतर है, बहुत अच्छे हालात है। यहाँ से पहले पथराव हो रहे थे। तो 370 हटना तो अच्छी बात है। कहाँ से अच्छी बात है? क्योंकि हालात बेहतर हो गए। उसकी वजह से हालात कहाँ अच्छी हो गई? फिर किसकी वजह से हालात बेहतर? बेहतर इसीलिए हो गई कि मतलब जो हमारा अभी पीएम है मोदी साहब है, उसने मतलब बदलाव लाया बहुत, कि मतलब बच्चे मतलब पथरावबाजी उन्होंने बंद की। तो मतलब यहाँ पे मतलब उन्होंने डेवलप अच्छे से किया है कि मतलब सड़कें बनवाई। वो गोल्डन कार्ड का मसला, तो गरीब लोग मर रहे थे यहाँ पे कि मतलब कोई इलाज नहीं कर पा रहा था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी सरकार चलाई। तो मतलब भी मोदी से दिक्कत है? सरकार अच्छी चलाई, सब कुछ अच्छा किया? नहीं, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहाँ से मतलब उनके खिलाफ हूँ? मैं मतलब उनके खिलाफ नहीं हूँ कि मोदी साहब के खिलाफ हूँ, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। क्या सोच है आपकी मोदी साहब की? वो अच्छा इंसान है, मतलब यही कहूँगा कि वो अच्छा इंसान है। उसने जो भी किया है कि मतलब इन सालों में बहुत अच्छा किया है। लेकिन फारूक साहब और मोदी साहब की पार्टी तो अलग अलग चुनाव लड़ रही है। फिर आपने ये चुनाव कैसे किया कि आपको फारूक साहब को सपोर्ट करना है? ये कैसे चुनाव किया आपने? वो मैंने इसलिए किया कि मतलब मेरा जो मतलब फैमिली बैकग्राउंड है कि वो एनसी के साथ रह चुके हैं, उसकी वजह से। फैमिली बैकग्राउंड। बिल्कुल। तो डर नहीं लगता वापस पहले से हालात हो जाएंगे यहाँ पर? नहीं, ऐसे मतलब कोई मतलब मुझे डर नहीं लग रहा कि वैसे हालात बनेंगे। मुझे लग रहा है कि अब अच्छे हालात और आएंगे, हमारे अच्छे दिन आएंगे। किसकी वजह से? मतलब फारूक साहब की वजह से और कांग्रेस की वजह से। कॉम्प्लेक्स थिंकिंग वाले। चलिए भाई साहब, कोई थैंक यू। 35 सालों के बाद इन्होंने पहली बार वोट किया और मैंने आप इनसे बात करके दिखाया कि क्या कुछ पूरा मसला है। महिलाएं शायद वो बात नहीं करेंगी, कोई बात नहीं, हम लोग आगे चलते हैं, आगे भी हम लोग बात करेंगे। वोट देने जा रहे हैं? आरो के दो में बात करेंगे हम लोग। इधर क्या नाम है आपका? फयाज अहमद। फयाज अहमद। कश्मीर की फ़िज़ाओं में हवा कैसी है अभी? खराब है इस वक्त। खराब है? कैसे? महंगाई है। महंगाई है ना। 5-6 साल 19 से पहले कैसी हालात थी? 1950 से 2019 से पहले कैसी हालात थी? वो भी खराब थी, बहुत खराब थी। इससे बहुत इससे ज़्यादा खराब कि ये ज़्यादा खराब? उससे बेहतर ज़्यादा खराब। इससे ज़्यादा खराब है ना, ये समझने की बात है। अच्छा, जैसे क्या क्या खराब था? बहुत खराब था। जैसे कल भी फायरिंग जाती थी, सुबह भी फायरिंग जाती थी। क्या? पकड़ दकड़ था। पकड़ दकड़ था, फायरिंग था, पथराव था। तो ये माहौल तो अच्छा हुआ ना? हुआ, लेकिन इसमें महंगाई हो गई फिर ज़्यादा। महंगाई हो हाँ, जुल्म हो गया। कहाँ भाग रहे हैं? 2 मिनट रुकिए, आपको देर हो गया है ना, घर पर बीमार है, दवाई लेनी है। अच्छा, आपका बच्चा स्कूल? हाँ, स्कूल जाता है। कौन सी क्लास में? ये ऊपर की अल्लाह की तरफ से हमें क्या करेंगे, इसमें किसी का खता नहीं। फर्स्ट क्लास में जाता है बच्चा आपका स्कूल। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं कश्मीर में? किसको अमन चाहते हैं बस। हाँ, अमन चाहते हैं। अच्छा, खुशहाल सा। प्रधानमंत्री के बारे में क्या है आपकी सोच? किसके बारे में? प्रधानमंत्री कौन है देश का?
पता नहीं मोदी जी मोदी हाँ क्या सोचे उनके बारे में? क्या ठीक है बेचारा, ठीक है चलो। चलो ठीक है, यहाँ पर लोग बच भी रहे हैं बात करने से। मैं और लोगों से भी बात करूँगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब मैं यहाँ पे लोगों से एक लोगों से बात कर रही हूँ। भले ही थोड़ा वीडियो का स्लो जा रहा होगा, लेकिन यहाँ पर बात करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं और उनकी सोच। लेकिन ज़्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि पहले से हालात अब अच्छे हुए हैं, लेकिन हमें बीजेपी को कश्मीर के अंदर वोट नहीं करना है क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी से हमें दिक्कत है। यानी कि वोट दे आए, वोट दे आए। रुकेंगे 2 मिनट? आइए, क्या नाम है आपका? इधर साइड में आ जाइए, गाड़ी आ जाएगी, जाम लग जाएगा। गुलाम मोहिद्दीन राथर। क्या नाम? गुलाम मोहिद्दीन राथर। गुलाम मोहिद्दीन राथर। हाँ। ठीक है, क्या काम करते हैं आप? हम ये फूड में मजदूरी करते हैं। कहाँ पे? फूड एंड सप्लाई। फूड एयर सप्लाई में, उसमें आप मजदूरी करते हैं? हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे इस इलेक्शन? पहली बार वोट तो नहीं किए होंगे आपने, पहले किया होगा वोट? मैंने बहुत वोट डाला। बहुत वोट डाला। हाँ। तो इस बार का जो फायदा नहीं मिला, लेकिन डालना है। हाँ। हमारे मजहब में डालना है वोट, ज़ाया नहीं करना है। हाँ। लेकिन किसी को कुछ फायदा नहीं मिलता है। फायदा कुछ नहीं मिलता है। आया मोदी सरकार, क्या फायदा होगा? आया कोई सरकार, हमें कुछ फायदा नहीं मिलता है। लोग तो कह रहे हैं कि हालात सुधर गए। हालात क्या सुधर गए? यहाँ तो बेरोजगारी है। पहले तो रोजगार के बारे में तो बच्चे सोचते ही नहीं थे। पहले तो पता नहीं क्या क्या होता था यहाँ। हाँ, रोजगारी आइडल मानते थे बुरान वाले। ज़्यादा महंगा पड़ता है सब कुछ। और क्या, यही है। यहाँ सड़क भी ठीक नहीं है। इस बार उम्मीद किससे है? जो आएगा, जिसको हमने कैंडिडेट सारा किसको डालना है वोट, वही उसी की पार्टी आएगी, फिर हमारा खिदमत करेंगे। और क्या। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक मुझे बात बताइए, जैसे 2019 से मैं अभी तक अगर बात करूं तो हालात में क्या अंतर देख रहे हैं आप? क्या अंतर देख रहे हैं? आपकी ज़िंदगी पे क्या असर किया? पहले आपकी ज़िंदगी पर क्या असर होता था, अब आपकी ज़िंदगी पर असर कुछ नहीं पड़ा। मैं जैसा उस टाइम था, आज भी वैसा ही है। कोई फर्क नहीं। आपके घर वालों पर भी कोई फर्क नहीं? मुझे बच्चा फौज में है। क्या बात। लड़का एक है, वो फौज में है। कहाँ पोस्टिंग है? उसको दिल्ली में पोस्टिंग है। तो उसने खुद से बोला कि मुझे फौज में जाना है कि आपने खुद बोला? कितने साल पहले? उसको 24 साल हो गया। 24 साल से फौज में? हाँ, 24 साल यही चलता है। अच्छा। तो ये सोच कैसे है? क्योंकि फौज को लेके कश्मीर का एक अलग ही पूरा इमेजिनेशन था चाचा, मैं अगर सच बताऊं तो। हमें कोई नहीं ना आया घर पर, ना कोई किसी ने कहा ये क्यों फौज में, कोई नहीं आया। कोई नहीं। दिल से भेजा आपने अपने लड़के को। और जो आर्मी का कैसा बिहेवियर रहता है आप लोगों के साथ? अच्छा। फौज का कैसा आप लोगों के साथ नाता? पहले सताते हैं, लेकिन आज कोई नहीं सताता है। आज कोई नहीं सताता। आज आपके हमदर्द हैं। हाँ, सब पहले सताते। मेराज दिन वोट दिया है? हाँ, वोट दिया है। गले में दर्द है फिर भी वोट देने आए? और क्या। क्यों जरूरी था वोट देना? अरे जरूरी ऐसे था, हमें अपने बंदा बनाना है जो ऑनेस्ट है। उसका बाप भी ऑनेस्ट था, वही हमने उसी को खड़ा करना है। बाकी हमने बहुत से मुसीबत देखे इधर। यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। कोई कहेगा यहाँ डेवलपमेंट है, कहाँ है? ग्राउंड पर कुछ नहीं, सिर्फ कागजों पर। हाँ, बस कागजों पर, ग्राउंड पर कुछ नहीं। बेरोजगारी इतनी है। देखो, PhD वाले यहाँ संतरे बेचते हैं, कसम से। अगर बाजार खुला होता ना, मैं दिखाऊंगा PhD वाले कैसे संतरे बेचते हैं। बेरोजगारी एक मुद्दा है। बेरोजगारी तो इंतहा दर्जे की। रिक्रूटमेंट नहीं होती है, वैकेंसी बहुत है। यहाँ के जो जम्मू कश्मीर का सेक्रेटरीट है ना, वहाँ 1 लाख वैकेंसी है, लगाते नहीं है उसमें। सिर्फ दर बदर ये फ्रस्ट्रेट हो गए यहाँ के जवान। हालात पर क्या कहेंगे? हालात क्या, हालात तो ठीक है। पहले भी ठीक था? पहले था, आज से पहले 10-20 साल ठीक था। 19 से पहले कैसा था? 19 से पहले थोड़े ठीक थे। अभी बहुत बेकार। अभी अब है नहीं। अब हालात हमें ठीक है, उस वक्त भी हमें ठीक थे। हम वोट डालते थे, उस वक्त हम डालते थे ना। आपने सुना नहीं? आप क्या कहेंगे? जी बताइए। बदलाव तो कुछ नहीं हुआ है, बेरोज़गारी बढ़ गई है। अच्छा। और यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। हमारे इलाके का ज़्यादातर तो वही हाल है कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई है। और हमारे बच्चे बंद हैं, वो बेचारे जेलों में सड़ रहे हैं, जिनके
जिनके मामूली से कुछ पथराव, किस वजह से जेलों में बंद है? मामूली गलती तो होती है बच्चों से, उनको तो पथराव में कोई किसी को पकड़ा है, उसने थोड़ी पथराव तो रिजनमेंट होता है, ये गन नहीं है कि वो उग्रवादी। पथराव एक तरीका है, रिजनमेंट कैसे करते जब सुनता ही नहीं था उनको। उन बेचारों ने क्या किया था, इतना बड़ा जुर्म तो था ही नहीं। छोटे छोटे मांग थी उनकी, मांग क्या थी? मांग रिजनमेंट थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, जो उनका सुनता ही नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ क्या मांग थी, वही मैं पूछ रही हूँ। वो उन्होंने धारा 370 हटाया, हमारा इज्जत आबरू उसके साथ जुड़ा हुआ। धारा 370 हटने के बाद तो कोई पथराव नहीं हुआ, नहीं, उससे तो पहले होता था पथराव। उन लोगों ने सबों को जेल में डाल दिया, जो भी बात करता था। कोई आपका ये मीडिया, मैं समझना चाहती हूँ, आपका मीडिया वाला भी कोई नहीं बोल सकता है ना, यहाँ तो कोई बोल नहीं पाता। वही मैं, हाँ भाई साहब, लगाते थे। हाँ वही मैं समझना चाहती हूँ कि यहाँ पर पथराव बच्चे करते क्यों थे, क्या कारण था? वो आप देख लीजिए, ये 4 साल हो गए इसके 2 बच्चे जेल में। क्यों जेल में, क्यों जेल में? जो रिजन पथराव क्यों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनका सुनता ही नहीं था कि क्या मांग थी उनकी? मांग थी कि यहाँ हमें अपना इज्जत आबरू वापस लौटा दो। मतलब 370 उसके बाद तो हुआ नहीं ना, उससे पहले क्यों होता था पथराव? उसके बाद इसलिए नहीं हुआ। आज़ादी, कश्मीर की आज़ादी, सभी आज़ादी के साथ नहीं है। थोड़ी बच्चे नादान भी होते हैं, गलती भी होती है, बच्चों को माफ़ भी किया जाता है। ये बूढ़े लोग तो, बुजुर्ग तो नहीं थे, छोटे बच्चे तो नाराज़ हो जाते हैं अपने माँ बाप से। ये तो हमारे माँ बाप ही हैं, समझ लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो हमारा माँ बाप ही है, जो मगर उनसे नाराज़गी थी, उनका सुनना चाहिए था। जब सुना नहीं 70 साल तो उन्होंने पत्थर उठाए, और क्या करते? रिजनमेंट है, अदरवाइज ये कोई मांग सही थी। नहीं, आज़ाद कश्मीर मांग तो सही नहीं है, कौन कहता है कि सही है, मगर सुनना चाहिए ना लोगों का। उनको मनाओ ना, आप हीलिंग टच तो दे दो ना। कैसे मना? आप बोलिए ना उनको, उनके साथ बैठिए, बातचीत कीजिए। एक वज़ीर आज़म साहब ने बताया कि स्काई इज़ द लिमिट, हम कुछ भी कर सकते हैं इनके लिए। वो भी भाजपा का ही था, उन्होंने फिर अब की जो भाजपा है वो कठोर है, अब की जो गवर्नमेंट है कठोर नहीं है, वो क्रिमिनल है। कठोर कहाँ है? वो क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल लाइन पे सोच रहे हैं। जहाँ भी उनको लगे मुसलमान कोई डेवलपमेंट कर रहा है, कुछ बात कर रहा है, उसको उग्रवादी बताओ। जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा उसको उग्रवादी बताओ। डाल दो UAPA में, डाल दो ED, डाल दो IT रेड। अच्छा चलिए, ये आपके बच्चे कितने सालों से जेल में हैं? अरे 4 साल के बाद आया, 4 साल के, कुछ कसूर नहीं। अब वो ऑटो चला रहा है और आर्मी कहती है हेलो आ जाओ कैंप पर, मारते हैं उधर, उसको निकाला। बात भी है, क्या करता? क्या आर्मी गलत बिहेव करती है, और क्या? कैसा है, उसको भी मारपीट लगाया। ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, ये त्राल के लोगों की मैंने आप लोगों को रिपोर्टिंग दिखाई कि यहाँ पर ये लोग जो हैं वो किस मुद्दों पर जो है वो वोट कर रहे हैं, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। और भी मैं दूसरे महिलाएं बात यहाँ पर करने से थोड़ा कतरा रही हैं, कैमरे पर नहीं आना चाहती हैं, लेकिन जो मैंने इस वीडियो का पूरा एक कहते हैं ना निचोड़, मैंने पूरे त्राल का निचोड़ आपको जो है इस वीडियो के अंदर दिखाया है। इसके साथ धन्यवाद।